बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद 5 जो है उसमें अपने सोल्यूशन सेट को मालूम करना है। ठीक है, तो पहले 2, 3, 4 कर लेते हैं ताकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम सोल्यूशन सेट की तरफ आ सकें। ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ एक कंडीशन दी है 125 एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ्ड द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ये कंडीशन हम बनाएंगे। ठीक है, देखें पहले सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अकॉर्डिंग to the condition। ठीक है, 125 added to a number। ठीक है, 25 ऐड होता है किसी नंबर के साथ। ठीक है, the result is halved, रिजल्ट जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, किससे आधा हो जाता है? the answer is 3 times the original number, यानी वही नंबर जो है अगर हम 3 टाइम्स लें, ठीक है, तो वो उसका जो आधा होता है वो x + 25 के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा देखें 125 एडेड टू अ नंबर। ठीक है, 25 जब ऐड होता है एक नंबर के तो रिज़ल्ट आधा हो जाता है, यानी आधा रिज़ल्ट हमें मिलता है किससे? वो उस चीज़ से जो 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर यानी 3x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 है, यानी ये इधर डिनोमिनेटर में बल्कि 1/2 है, ये वहाँ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। x + 25 इज इक्वल टू 2 × 3x। ठीक है, दोबारा x + 25 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो 6x को इधर ले आए, 25 को उधर ले जाएं, बल्कि x को इधर ले आए और दोनों के साइड चेंज कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 6x - x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 6x - x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 25। ठीक है, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें, 5 5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, यही आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक बुक में जो आंसर आ रहा है वो ये नहीं है, तो बहरहाल आप जैसे भी सॉल्व करेंगे इसका आंसर यही आएगा और इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको 5 रख लेते हैं, 1/2। ठीक है, 5 + 25 इज इक्वल टू 3 × 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 × 30 इज इक्वल टू 3 5 ज़र 15। ठीक है, तो ये आप देखें 15 आ रहा है और यहाँ भी 15 आ रहा है, दोनों साइड 15। इट मीन्स कि x की वैल्यू 5 सही है। जो बुक में अगर चेंज है तो वो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज। ठीक है, एक नंबर जो है वो उसी तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, एक नंबर है x जो 4 से ऐड होता है, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। रिजल्ट जो होता है वो उसके 3 टाइम्स से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं। ये एक स्टेप आपका आ गया है। ठीक है, दोनों साइड चेंज कर लें आप, 3x को इधर लें, 4 को उधर, तो आपके पास हो जाएगा x - 3x इज इक्वल टू -10 - 4। दोनों साइन चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, आपके पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -14, माइनस साइन दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें दोनों, बल्कि इसको उधर ले जाएं, बेशक ये न्यूमरेटर में उधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 14/2, 2 1 ज़र 2 7 ज़र, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, नंबर 4 आपके पास है, बिलाल इज 6 years older than Ali. 5 years from now the sum of their age will be 40. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, बिलाल इज 6 years older than Ali. सपोज एज ऑफ Ali is equal to x। ठीक है, तो बिलाल की एज, सो एज ऑफ बिलाल, बिलाल की एज जो है वो उससे 6 ईयर ज़्यादा है, तो बिलाल की एज हो जाएगी हमारे पास x + 6। ठीक है, नाउ 5 years from now the sum of their ages will be 40। ठीक है, यानी अब अगर हम कहना चाहिए कि 5 साल के बाद दोनों की सम का जो एज का जो सम है वो 40 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव नाउ, देखें ज़रा गौर से, x + 6 ये है बिलाल की एज, इसमें प्लस करेंगे हम किसकी, अली की एज। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से 5 साल बाद की एज जमा करनी है, मीन्स कि यहाँ भी प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ भी प्लस हो जाएगा 5। 5 साल बाद जो दोनों की एज आएगी वो 40 के बराबर होगी। ठीक है, अब दोनों की उम्र हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाएगा 48, ये आपके पास आ जाएगा x + 6 + 5 + x + 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, और ये हो गया 10 + 16 इज इक्वल टू 40। ठीक है, 16 को साइड लेके चले जाएं आप, 2x इज इक्वल टू 40, साइन चेंज हो जाएगा, 16 - 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 में से 16 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए इसको साइड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24/2, कैंसल आउट करें 12 आ जाएगा आपके पास इधर, x की वैल्यू है 12। ठीक है, सो द एज ऑफ अली इज 12 and age of Bilal is x + 6 था ना, 12 + 6 is equal to 18। ठीक है, ages are 12, 18, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्यूशन सेट निकालना। सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आपके पास रेडिकल इक्वेशंस आ रही हैं। इससे पहले जो आपके पास थी वो लीनियर इक्वेशंस बेसिकली आ रही थी, उनमें कोई रेडिकल नहीं था, स्क्वायर रूट नहीं था। अब आपके पास स्क्वायर रूट्स वाली इक्वेशन आ रही है जिनको रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको सॉल्व करने का जो तरीक़ा होता है वो दोनों साइड स्क्वायर लेकर करना होता है। तो तमाम तकरीबन हम इसी तरह करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये हम किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी, उसके बाद ये 6 जो है इसको आप दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स की इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग, एक बार मैं लिख रहा हूँ, आगे फिर मैं बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, ठीक है। साइड्स वी गेट, ठीक है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक अब वेरीफाई भी करना है, ठीक है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। 6 वेरिफिकेशन लिखेंगे आप, ठीक है। वेरिफिकेशन की हेडिंग के बाद 6 प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अंडर रूट 1 के बराबर होता है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7 वेरीफाइड इज इक्वल टू वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपके सामने आ रहा है। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, सॉरी ये जो है पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट इस पूरे के ऊपर है, 2 2, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 9, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, यही आपका आंसर है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट 1 जो है वो 1 ही होता है, ठीक है, वेरीफाइड। इसके ऊपर वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। चलिए नंबर 3 आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन का ही हो जाएगा। उसके बाद -2 को आप उस साइड लेके चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ठीक है। दोबारा y अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट y अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट कैंसल आउट हो जाएगी, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। 4 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो y आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। अंडर रूट 100 अपॉन 4 इज सॉरी
ये है -2, -2 = 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी y की, आगे हमारे पास आ जाएगा √25 -2 = 3। तो 25 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 5, 5 - 2 = 3, 3 = 3, वेरीफाइड, ठीक है। नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आएगी और फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4x + 5 होल स्क्वायर = 3x - 7 होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 4x + 5 = 3x - 7, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद साइड चेंज कर लें दोनों के, 5 को इधर ले आए, 3x को इधर, 4x - 3x = -7 - 5, ठीक है। x = -12, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर लें। वेरिफिकेशन, √4 × -12 + 5 = 3 × -12 -7, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, -48 + 5 = 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, -36 - 7, ठीक है। तो -48 + 5 आपके पास आ जाएगा -43, ठीक है। और -36 - 7 आपके पास आ जाएगा, हाँ, -43, वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, वो मैंने नहीं डाली, आप नहीं भूलिएगा इसको डालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3y + 12, ठीक है। 7 उस साइड चला जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में था, उधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 × 7, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा 3y + 12 = 3 × 7 = 21। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें आप, 3y + 12, ठीक है, स्क्वायर = 21 का स्क्वायर। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 3y + 12 = 21 का स्क्वायर। 21, 1 1 = 1, 1 2 = 2, ठीक है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1 4 4 441 = 441, ठीक है। अब 12 का आप उस साइड ले जाएं, तो आपके पास हो जाएगा 3y = 441 - 12, ठीक है। 3y = 431 430 429, ठीक है।
429, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 429/3, 3 से डिवाइड करें, 3 1s, ठीक है, 3 4s, 3 3s। y की वैल्यू आपके पास आ गई 143, ठीक है। अब इसको ऊपर वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पास 143 आ रहा है आंसर, 143, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास √3 × 143 प्लस 12/7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 4, 429, ठीक है, प्लस 12, ठीक है, अपॉन 7 इज इक्वल टू 3। दोबारा देखें आप, 429 में 12 प्लस करें तो आपके पास है 439, 440, 441, ठीक है। तो ये आ गया 441/3, ओह सॉरी 7 इज इक्वल टू 3। 7 से डिवाइड करें 7, तो 441 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 21/7, ठीक है। और आगे आपके पास आ रहा है 3, 441 का स्क्वायर रूट निकाला। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 7 3 21, आपके पास दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई हैं, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3, वेरीफाइड, ठीक है। नंबर 6 आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, ठीक है। √x + 9 इज इक्वल टू 7, सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी, 9 को उधर लेके चले जाएं आप, 7 - 9 हो जाएगा, √x इज इक्वल टू -2, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, यही आपका आंसर। वेरीफाई कर लें, वेरिफिकेशन, ठीक है। √4 + 9 इज इक्वल टू 7। तो ये असल में यहाँ पर आपके पास आएगा, अंडर रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों साइन लेकर आता है। तो ये प्लस पे तो वेरीफाई नहीं होगा, ये माइनस पे वेरीफाई होगा। √4 आपके पास आ जाएगा -2 + 9, ठीक है। यूँ आपके पास ये सही हो जाएगा, 9 - 2 7, और ये आपके पास 7, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ रहा है, 7th पार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी, क्वेश्चन की एक लाइन आने के बाद आप दोनों का साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। 25y - 50 इज इक्वल टू y - 2, स्क्वायर लगा लें दोनों पे, ये भी, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, इधर स्क्वायर ये कैंसल हो गया, आपके पास आ जाएगा 25y - 50 इज इक्वल टू y - 2। y को इधर ले आए, 50 को इधर ले जाएं, तो 25y, y का साइन चेंज हो जाएगा, -y -50 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 50 - 2 आपके पास आ जाएगा 24y इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाकर डिवाइड कर दें,
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। वेरीफाई कर लें इसको। ठीक है, वेरिफिकेशन 25 into 2 minus 50 is equal to 2 minus 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 25 2, ये अंडर रूट में आपके पास आ गया 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है वो अंडर रूट 0 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट एक्स आप इधर लिखेंगे और -8 को साइड ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 + 8। ठीक है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, स्क्वायर कर लें, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9 9 81। वेरीफाई कर लें इसको यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट 81 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 9 आ गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड। ठीक है, 9th पार्ट आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की हो जाएगी। उसके बाद 10 या मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर इसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x + 20 इज इक्वल टू 100/10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x + 20 इज इक्वल टू 10। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। ठीक है, x + 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, x + 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 साइड आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास है वेरिफिकेशन। ठीक है, 10 × 80 + 20 इज इक्वल टू 100। तो 10 × 100 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 × 10 इज इक्वल टू 100, 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।